अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हादिया जिससे फैजी से अब मोहब्बत हो चुकी है और फैजी जो कि उसे दिल ही दिल में चाहने तो लगा है, मगर उसे यही है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। आज तो उसने ये बात अपने दोस्त से भी शेयर की जो कि रमशा के साथ मिला हुआ है। पता है हादिया मेरी झूठी मोहब्बत को सच समझने लगी है और तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे हादिया अच्छी लगने लगी है। बज़ाहिर तो वो ये बात मजाक में कहता है, मगर ये बात उसका दोस्त नोटिस करता है और रमशा को भी बताएगा, जिसके बाद तो असल तूफान अब आएगा। खैर अब दोस्त से मुलाकात के बाद जब वो घर वापस आता है, कमरे में आया तो एकदम से हादिया उसके सामने मौजूद थी और तभी हादिया उसे मुस्कुराते हुए सरप्राइज देती है। मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया कि मैं आपको सरप्राइज दूंगी। और हादिया की यही बातें तो फैजी के दिल में घर कर रही हैं, जिसका अंदाजा उसे भी नहीं और वक्त के साथ उसे होने लगा है कि मैं जब हादिया के साथ होता हूँ तो ज्यादा खुश होता हूँ, पुरसकून होता हूँ। अब यहाँ पर फैजी के दोस्त जिसे ये मालूम हो गया कि हादिया उसे अच्छी लगने लगी है, वो तो फौरन से रमशा को बताता है, जिसके बाद तो रमशा का ये सब सुनकर उसका गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पे होता है और माँ अलग से जल्दी में तेल छिड़कती है और हमेशा की तरह यही तो करती है। तो रमशा चिल्लाते हुए कहती है, मैं हादिया को अपनी सारी मेहनत और सारे किए कराए पर पानी नहीं फेरने दूंगी। अब यहाँ पर फैजी की जिंदगी जो कि चुंगल में फंस चुकी है इस रमशा के, वो इससे निकलना भी चाह रहा है तो निकल नहीं पा रहा। तो उधर नताशा जो कि अपने हिस्से की जायदाद हड़पने के लिए अब अपने बाप से ही बगावत मोल ले लेती है। माँ को भी साफ कह देती है कि मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। ये सुनकर तो माँ बाप और खास तौर पर बाप को बहुत दुख होता है। आज तो सफदर मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुकद्दर में औलाद का कोई सुख ही नहीं लिखा है। अब सफदर साहब को लीगल नोटिस भी मिल चुका है। अब यूं कहें बाप बेटी दोनों अदालतों में रुसवा होंगे और इस नोटिस के बारे में राजी की फैमिली को भी इल्म हो जाता है। फरवा भी उस पर अफसोस ही करने लगी और विवश वहाँ पर रमशा और उसकी माँ तो परेशान है ही। माँ ने तो यही हल निकाला कि बस अब शादी हो। बहुत फैजी ने रमशा से वादे कर लिए। उसे फोन करके कहती हैं कि वो जल्द अज जल्द रमशा से निकाह करे। ये सुनकर तो फैजी को गुस्सा आ जाता है कि मैं अपने बाप से क्या कहूँगा और कैसे फिर मुझे पैसे मिलेंगे। इस तरह से तो वो मुझे भी अपनी जायदाद से आग कर सकते हैं। यूँ आज फैजी पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा है। बस अपनी जात की टेंशन की वजह से वो बहुत ही परेशान है। फिर जब काफी वक्त बीत जाने के बाद वो इन्हीं ख्यालों में ही गुम था कि हादिया उसके पास लोन में आ जाती है। उसके पास बैठकर बातें करने लगी और उससे कहती है, मुझे डर लगता है आप कहीं मुझसे दूर ना हो जाएं। अब ये फैजी क्या कहे कि मैं तो खुद भी बेबस हूँ, क्योंकि अब फैजी को अंदाजा नहीं कि वो इस रमशा से अब जान आसानी से नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि ये रमशा उसकी आसानी से जान छोड़ेगी ही नहीं। अगर फैजी उसे शादी करने से इनकार करेगा तो ये रमशा उसे ब्लैकमेल करेगी और तब फैजी को अंदाजा होगा कि वो कहाँ पे फंस गया। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या फैजी को अपनी गलतियों का एहसास होगा कि वो रमशा के इस असल चेहरे को देख सकेगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।